सारे सबूतों और गवाहों के मद्देनजर अदालत उम्र कैद की सजा सुनाती है। आपने अक्सर बॉलीवुड के अंदर कोर्ट रूम के जो सीन होते हैं उसमें जज साहब को ये कहते हुए शायद सुना होगा, मगर कुछ ऐसा ही एक इंसान की ज़िंदगी में तब हुआ जब 1988 में उसने अपने भाई का कत्ल किया था। 1988 में एक शख्स प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई का कत्ल कर देता है। कत्ल के बाद पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार कर लेती है, उसे जेल भेज दिया जाता है, तफ्तीश होती है और उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है। 6 साल का वक्त लगता है और ट्रायल शुरू होता है। सारे सबूतों को देखा जाता है, गवाहियाँ होती हैं और इन सब के बाद उस शख्स को अदालत सज़ा सुनाती है, सज़ा उम्र कैद की। वो शख्स जब जेल के अंदर गया था उसकी उम्र तकरीबन 64 साल के आसपास थी, मगर अब उस शख्स ने पूरी अपनी उम्र कैद काटी और उम्र कैद काटने के बाद 104 साल की उम्र में वो शख्स जेल की सलाखों से बाहर आया। जी हाँ, ये पूरा मामला पश्चिम बंगाल का है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 104 साल के बुजुर्ग जिन्होंने 36 साल जेल की सज़ा काटी है और उसके बाद अब वो रिहा हुए हैं। 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रसिक चंद्र मंडल मंगलवार को मालदा करेक्शनल होम से बाहर आए। उन्होंने 1988 में अपने भाई का कत्ल किया था और उसी कत्ल के आरोप में न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया था। 1994 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार कराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मंडल ने अपने जीवन के आखिरी दिन परिवार के साथ बिताने के लिए रिहाई की मांग की थी। जेल से बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि वो जिंदगी के बचे हुए दिन बागवानी और पौधों का ध्यान रखने में बिताएंगे। 1988 से जेल में थे रसिक चंद्र मंडल। मालदा के रहने वाले रसिक चंद्र मंडल ने ज़मीनी विवाद के चलते अपने भाई का कत्ल कर दिया था। लड़ाई झगड़ा हुआ था, लड़ाई झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि बात हाथापाई तक आ गई और आखिर में गुस्से में कहें या जो भी उस सिचुएशन में कत्ल हो जाता है। 1988 में 68 साल की उम्र में उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। 1994 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और आखिरकार उन्हें सजा हुई, मगर मंडल ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील भी करी थी। 2018 में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जो है मंडल पहुंचे थे, लेकिन फैसला बरकरार रहा। 2019 में इसके बाद मंडल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की तरह सज़ा को बरकरार रखा। उम्र संबंधी बीमारियों के चलते फिर इसके बाद 14 जनवरी 2019 को उन्होंने सुधार गृह उन्हें भेज दिया गया था। इसके बाद 2020 में मंडल ने उम्र संबंधी बीमारियों और परिवार के साथ आखिरी वक्त बिताने की इच्छा जो है जाहिर करी और यही हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी एक रिट पिटीशन दाखिल करी और रिहाई की मांग करी थी। इसके बाद 7 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और करेक्शनल होम के सुपरिटेंडेंट से मंडल की सेहत और शारीरिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी। इसके बाद 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मंडल को अंतरिम जमानत दे दी। आजीवन कारावास उम्र कैद की सज़ा में रिहाई को लेकर अगर हम कानून की बात करें तो कानून के हिसाब से आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सज़ा काट रहा व्यक्ति जब 14 साल की सज़ा पूरी कर लेता है तो अच्छे व्यवहार, उसके चाल चलन, जेल में उसका व्यवहार कैसा था, लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, किस तरीके से बाकी कैदियों के साथ रहा, बीमारी, पारिवारिक समस्या या किसी अन्य वैध कारण के आधार पर उसे रिहा किया जा सकता है। हालांकि ये स्थापित नियम नहीं है कि उसे 14 साल के बाद रिहा कर ही दिया जाएगा, लेकिन अगर अच्छा आचरण रहता है, अच्छे से उसने जेल के अंदर अपना वक्त बिताया होता है तो मुमकिन होता है काफ़ी केसेस में कि उस इंसान को बाहर जेल से निकाल दिया जाए। बहरहाल जनवरी 2023 में 5 साल की सज़ा काट कर रिहा हुए थे एक और 98 साल के बुजुर्ग। दरअसल 8 जनवरी 2023 को पिछले साल ही 98 साल के राम सूरत अयोध्या जेल से रिहा हुए थे। उन्होंने किसी पर हमला कर दिया था और उसी के आरोप में उन्हें 5 साल की सज़ा हुई थी। हालांकि जेल अधिकारियों ने रिहाई के वक्त उन्हें फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान भी किया था। बुजुर्ग राम सूरत को रिहाई के दिन परिवार का वैसे कोई सदस्य लेने नहीं आया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें ये पूरा आश्वासन दिया था, ये भरोसा दिया था कि वो उन्हें गाड़ी से घर छोड़ कर आएंगे। बहरहाल वैसे रसिक चंद्र मंडल अपनी उम्र कैद की सज़ा के बीच में लगभग 1 साल के लिए ज़मानत पर रिहा कर दिए गए थे, लेकिन ज़मानत की
अवधि ख़त्म होने के बाद वो फिर से जेल चले गए थे। हालांकि फिर सत्र और उच्च न्यायालय ने पिछले मौक़ों पर रिहाई के लिए उनकी जो याचिकाएं दाखिल हुई थी उनको खारिज कर दिया था। मालदा ज़िले के मनिकचक के रहने वाले मंडल ने जब वो जेल से बाहर निकले, मालदा सुधार गृह के गेट से जब वो बाहर निकले तो उन्होंने रिपोर्टर से बात भी करी थी और उन्होंने अपना पूरा समय बताया कि वो बागबानी और परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने में लगाएंगे। यही नहीं, जब उनसे पूछे जाने पर कि उनकी उम्र कितनी है तो उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा था कि उनकी उम्र 108 साल है, लेकिन उनके साथ आए उनके बेटे ने ये बताया था कि उनकी उम्र 104 साल है। वहीं सुधार गृह के अधिकारियों ने भी कहा कि रिकॉर्ड से ये बात पता चली है कि जो मंडल हैं उनकी उम्र 108 नहीं बल्कि 104 साल ही है। बुजुर्ग व्यक्ति ने ये भी कहा कि मुझे याद नहीं कि मैंने कितने साल जेल में बिताए थे, मुझे ये भी याद नहीं कि मुझे यहाँ कब लाया गया था। हालांकि उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब मैं बाहर आ गया हूँ और अपने जुनून के साथ न्याय कर सकता हूँ। उनका जुनून क्या है? बागबानी करना, पौधों का ध्यान रखना, पेड़ पौधे, इन चीज़ों को अपना जुनून मानते हैं। उन्होंने अपने आंगन में छोटे बगीचे में पौधों की देखभाल करना उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें पसंद है। उन्होंने ये भी बोला कैमरे पे कि मुझे अपने परिवार और पोते पोतियों की याद आती है, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। मंडल के बेटे ने इस मामले पर कहा कि उनके पिता को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहा किया गया था। बेटे ने कहा कुछ सालों के बाद हर कैदी जेल से रिहाई का हकदार होता है। खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उन्हें रिहा किया। सुधार गृह विभाग के अधिकारियों ने हालांकि इस पूरे मामले पर कहा है कि ये राज्य की जेलों में बंद सेंचुरियन कैदी जो 100 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है वो बहुत कम मामलों में है और जो इनका था मंडल का जो केस था ये भी उन्हीं कुछ 1-2 मामलों में से एक था जिनकी इतनी उम्र होने के बाद जेल की सलाखों के पीछे है। बहरहाल 31 साल लगे, तकरीबन 36 साल केस को हुए, 36 साल जेल में इन्होंने बिताए। पहले नॉर्मल इन पे जब 1988 में इन्होंने कत्ल किया, 6 साल इन्होंने ट्रायल शुरू होने का इंतज़ार किया, फिर ट्रायल शुरू हुआ, तफ्तीश हुई, पूरे मामले में छानबीन हुई, सब कुछ पता लगाया गया और आखिरकार इनको उस वक्त उम्र कैद की सज़ा हुई। 36 साल लगे। 36 साल जेल में बिताने के बाद आज मंडल जो हैं वो जेल की सलाखों के बाहर हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है साफ साफ कि मैं अब बाहर आ गया हूँ तो मैं अपने वक्त जो है अपने पोता पोतियों के साथ बिताऊँगा, आखिरी वक्त पौधों के साथ बिताऊँगा, बागबानी करूँगा, पौधों का ध्यान रखूँगा, पेड़ लगाऊँगा। इन चीज़ों के ऊपर आपकी जो भी राय है और 36 साल के बाद जो ये जेल से रिहा हुए हैं इसके ऊपर आपको जो भी कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।